अस्सलाम वालेकुम। तो ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करंट सोर्सेज़ और करंट मिरर्स को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह डिफरेंशियल पेयर के बारे में इसकी कुछ बेसिक्स आज के लेक्चर में हैं। तो पहले तो मैं ज़रा आपको ये दिखाऊं। ये जो इस वक्त मेरे सामने इंटरनल स्ट्रक्चर खुला हुआ है, ये सर्किट डायग्राम है LM741 आईसी की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि LM741 जो है ये आप लोगों के पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है, ऑप एम्प की आईसी है आपके पास। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट, इधर आउटपुट, ये इस तरह से आप लोगों के पास ही चक्कर होता है। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हम लोगों ने करंट मिरर को पढ़ा है, राइट। करंट मिरर को हम लोग पहले से देखते आए हैं। अब मुझे इस स्ट्रक्चर में, मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ, यहाँ पे एक करंट मिरर महसूस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे करंट मिरर महसूस हो रहा है। ये इसको देखो, इसके बाद इसको देखो, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये वाली डायग्राम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो रेड वाले हैं ना आपके पास, ये करंट मिरर्स हैं। ये यहाँ पे भी है करंट मिरर, एग्जैक्टली। तो अभी इस डायग्राम के अंदर ये जो रेड वाले पोर्शंस हैं जो कि करंट मिरर्स हैं, इसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे डीजनरेशन हो रही है। ये जो ये नीचे खड़ा हुआ है ना, इधर आपके पास ये डीजनरेशन हो रही है। तो इसको, यहाँ डीजनरेशन हो रही है आपके पास, और ये ऊपर ये डायोड कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। ये भी डायोड कनेक्टेड डिवाइस, ये भी डायोड कनेक्टेड डिवाइस, और ये एज इट इज़ इसका मिरर इस वाली आईसी के ऊपर आएगा, Q12 का Q13 के ऊपर। तो ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, और आई होप कि ये आपको आती भी होंगी। रिवाइज इसको ज़रूर कीजिएगा बार बार। तो डिफरेंशियल पेयर स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक्स। सबसे पहले हम ज़रा नॉइज़ कपलिंग के बारे में समझते हैं कि नॉइज़ कपलिंग में एक्चुअली आपके पास प्रॉब्लम क्या होता है। नॉइज़ जो है ना आपके पास, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग नॉइज़ की डेफिनेशन इस तरह कुछ लिखते हैं कि एनी अनवांटेड डिस्टर्बेंस इन एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है आपके पास, उसमें कोई अनवांटेड डिस्टर्बेंस आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं नॉइज़, राइट। एग्जांपल है मेरे पास आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम सिस्टम, ईसीजी जिसको हम लोग कहते हैं। आई होप आपने ईसीजी देखी होगी, हार्ट पेशेंट्स वगैरह करवाते हैं। ईसीजी एक्चुअली जनरली, मतलब अगर आप इसकी साइंस बिहाइंड को पढ़ें कि भाई इसके पीछे साइंस क्या होती है, तो बाय द वे ये पूरी बॉडी के ऊपर ही डिफरेंट पोर्शन के ऊपर लगा के कुछ सिग्नल आके बनाया जाता है, और ये हार्ट बीट का ना एक पैटर्न डेवलप होता है। आपको पता है यहाँ पे ये जो कलाई है, इधर एक हार्ट बीट का पैटर्न आता है आपके पास। तो ये जो हार्ट बीट का जो पैटर्न है ना, इसको देख के डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं कि इनका हार्ट ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनके हार्ट में कोई बीट मिस तो नहीं हो रही, ठीक। तो अब सिचुएशन ये है कि मेरा मार्कर किधर गया, देखिए पड़ा। सिचुएशन ये है कि एक प्रोब फॉर एग्जांपल हमने लगा दी कलाई के ऊपर और पाँव के ऊपर साथ ग्राउंड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके पास सिग्नल आएगा ना, अब कमरे के अंदर और बहुत सारी नॉइज़ हो सकती है, ओके। ये सिग्नल बड़ा एक सेंसिटिव सिग्नल होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। हल्की सी नॉइज़ इसको डिस्टर्ब कर सकती है, इस सिग्नल को। तो ये जो आपके पास आउटपुट पैटर्न है, ये बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो इसीलिए इसमें नॉइज़ भी आ सकती है। जब इसमें नॉइज़ आएगी, दैट मीन्स कि ये जो आपका सिग्नल होगा, ये हो जाएगा V1 प्लस N, ठीक। ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल है,
और ये जो n है ये आपके पास नॉइज़ का सिग्नल है। ओके, तो ये जो नॉइज़ वाला मसला है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम सिस्टम या ईसीजी सिस्टम है, इसको फिर हल किस तरह किया गया, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। और वही प्रोसीजर हमारा जो आज का लेक्चर है उसकी बेसिस है। जो हम नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, ज़्यादा लिमिटेड पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, क्योंकि ये बहुत डिटेल है, ये चलता रहेगा साथ साथ। इसका हल उन्होंने किस तरह निकाला हुआ? इसका हल उन्होंने ये निकाला हुआ है कि ऐसे ही दूसरे बाजू के ऊपर भी एक सिग्नल दे देते हैं और इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डाल देते हैं, राइट। आजकल जो एडवांस्ड हैं बाय द वे, वो तो खैर बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर आपने देखा होगा वो कुछ लगाते हैं वो ईसीजी का। बाय द वे उन्होंने बैलेंस करना होता है, जो साइंस बिहाइंड है वो ये है। अब आपको ये चीज़ पता है कि इधर जो सिग्नल होगा वो होगा V2, ठीक। लेकिन लकीली जो नॉइज़ इधर आ रही है वो ही नॉइज़ ही इधर आएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट तो सेम है ना, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल उस कमरे में कोई रेडियो सिग्नल आ गया है, या ये जो ऊपर इतनी सारी तारें लगी हुई हैं कमरे के अंदर, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल है, उसकी वजह से कोई नॉइज़ आई है सिग्नल में, तो जो नॉइज़ यहाँ पे आ रही है वही नॉइज़ ही यहाँ पे आ रही है, क्योंकि बॉडी तो वो उस नॉइज़ को सेम ही तरीके से ट्रेस कर रही है ना। तो ये भी आपके पास V2+N होगा। अब जब आप इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डालेंगे इसको, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो ये क्या करेगा, दिस सिग्नल माइनस दिस सिग्नल, ओके, V1+N माइनस V2+N, राइट। इसे आपके पास होगा क्या, इसे आपके पास जो नॉइज़ है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये इसका ना एक छोटा सा फ़ायदा होता है आपके पास। तो ये एक ना साइंस बिहाइंड है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, कि जो नॉइज़ यहाँ पे आएगी वही नॉइज़ ही यहाँ पे आएगी, तो जो नॉइज़ का सिग्नल होगा ना, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये दोनों को ऑब्वियसली डिफरेंस ही करेगा यहाँ पर। तो अच्छा, बाय द वे हम लोग जब बात करें ना डिफरेंशियल सिग्नल की, तो यहाँ पे ये जो Q1 और Q2 है ना, हम एक्चुअली इन दोनों में इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा। अभी डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं क्या चक्कर है। अच्छा, आई होप कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम सिस्टम, नाम मुझे भूल जाता है, ECG मैं याद रखूँगा इसको बाय द वे। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। हट जा भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम डिफरेंशियल सिग्नल बनाते हैं उसकी हमारे पास एक बड़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। दे वेरी बाय इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट्स, और दूसरा दे हैव द सेम एवरेज यानी कि DC वैल्यू। ओके, अब ज़रा इस चीज़ को देखो। ये आपके पास V1 जो ब्लैक में है वो पहला सिग्नल है, ठीक। पिछली एग्जांपल से आप यूँ समझ लें कि ये मेरे राइट साइड वाले बाजू के ऊपर लगा हुआ, और ये जो V2 है ये आपके पास दूसरा सिग्नल है, ये मेरे लेफ़्ट बाजू के ऊपर लगा हुआ, राइट। अब डेफिनेशन ये कह रही है कि दे वेरी बाय इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट्स। क्या V1 और V2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, दोनों इक्वल और ऑपोजिट अमाउंट्स के साथ वेरी कर रहे हैं, राइट। तो पहली कंडीशन तो हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन है कि दे हैव द सेम एवरेज या DC वैल्यू। अच्छा जी, इस बात का क्या मतलब है? ये वाला जो पहला सिग्नल है, ये जो दरमियान में लाइन नज़र आ रही है, पहले सिग्नल की एवरेज ये है, और ये जो दूसरा सिग्नल है, दूसरे सिग्नल की एवरेज भी यही है। इन दोनों सिग्नल्स की जो एवरेज है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं VCM या कॉमन मोड लेवल इसका। ओके, ये इन दोनों सिग्नल्स की एवरेज है। अब मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे आपके पास एवरेज जो है ना वो सेम नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मेरे ख्याल से इसी पे ही बता देता हूँ।
थोड़ा क्लियर समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास ज़ीरो है, एक्स एक्सिस पे भी ज़ीरो, वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो सिग्नल है ना, जो पहला है वो शुरू हो रहा है यहाँ से यूँ, ठीक। इसकी जो एवरेज है, ये जो डीसी वैल्यू है इसकी, वो यहाँ पे है, ठीक। अब आपका जो दूसरा सिग्नल है वो शुरू हो रहा है यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल, और जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक। तो पहली जो कंडीशन है डिफरेंशियल सिग्नल की, कि दे हैव टू वेरी बाय इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट, पहली कंडीशन तो यहाँ पे पूरी हो रही है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि दे हैव द सेम डीसी वैल्यू, वो कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, राइट। तो देयरफॉर जो सिग्नल बी है दैट हैज़ टू बी इस तरह, क्योंकि जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तब ही जाके आपकी नॉइज़ कैंसिल आउट होगी। ओके, तो ये जो हम लोग डिफरेंशियल सिग्नल बनाते हैं, डिफरेंशियल सिग्नल का जो मेन मकसद है हमारे पास वो है नॉइज़ कैंसिल आउट करना, और ये उसी वक्त ही होगा जब दोनों इक्वल और ऑपोजिट अमाउंट्स में सिग्नल होंगे, दोनों के मतलब दोनों इक्वल होंगे और वो ऑपोजिट होंगे विद द सेम अमाउंट, और दूसरा ये कि दोनों का सेम एवरेज लेवल होगा, दोनों का सेम डीसी लेवल होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद अब हम ज़रा इन सिग्नल्स की ना इक्वेशंस बनाते हैं, बल्कि मैं यहीं पे ही बना देता हूँ, लिखा हुआ है ये समझा देता हूँ थोड़ा सा। बोर्ड ज़रा पुराना हो गया मेरा, डस्टर भी साफ़ नहीं है। अच्छा, मैं एक्चुअली अब क्या चाह रहा हूँ, मैं ये जो सिग्नल है मेरा पहले वाला V1, मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ टाइम डोमेन में, V1 ऑफ t इज़ इक्वल टू समथिंग। अब देखो ज़रा, ये है मेरे पास V1, इसकी एवरेज है कुछ यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ VCM। VCM इस वजह से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में भी एज्यूम करूँगा V2 की एवरेज भी यही ही होगी, क्योंकि मैं इसको डिफरेंशियल सिग्नल बना रहा हूँ, राइट। तो इसका जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, लेट्स से ये है V आउट, ओके, ये आपके पास है V आउट। तो V1 ऑफ t की जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी V आउट इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, V आउट साइन ओमेगा टी प्लस VCM जितना इसका ऑफसेट है, ठीक। अब ये एक्चुअली इक्वेशन किस तरह बनी है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गई होगी, इतनी डिफ़िकल्ट बात तो नहीं है। देखो ना, एक जो नॉर्मल आपके पास यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव होती है, लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड है 1, तो ये आपके पास सिंपली होगा साइन ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन होगी V1 समथिंग, जो भी इसको मैं नाम दूंगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड मैं डबल कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, 2 साइन ओमेगा टी, राइट। अगर ये मैं इसको थोड़ा सा और स्क्वीज़ कर दूं वेव्स को, तो ये जो आपके पास ओमेगा है ना, ये ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। खुला कर दूंगा तो ओमेगा हाफ हो जाएगा, ये इस तरह। मतलब आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि
जब मैं इसको एम्पलीट्यूड को आधा कर दूंगा यहाँ से, तो ये हाफ साइन ओमेगा टी बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात तो समझ आ गई होगी आपको। अगर मैं इस पूरी की पूरी वेव फॉर्म को उठा के थोड़ा ऊंचा कर दूं, मतलब लेट से कुछ इस तरह से, ये आपके पास ज़ीरो लेवल है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 है आपके पास। अगर ये जो आपका डीसी वैल्यू है ये कुछ यहाँ पे आ रही है, तो इसका जितना एम्पलीट्यूड होगा दैट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 10। ओके, वेव फॉर्म्स कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं। ये जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है कुछ इस तरह से लिखी जाती है। मेरे ख्याल से ये बात तो पता ही होगी आपको पहले से ही। तो एनीवेज ये कुछ इस तरह से ये कहानी बनती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वाली v1 ऑफ टी की इक्वेशन बना ली। ओके, अब इसी तरह मैं v2 ऑफ टी की इक्वेशन बनाता हूँ। अब ये आप मुझे बताएंगे वीडियो पॉज करके। ये v2 ऑफ टी है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये ओमेगा नॉट है ना ऊपर, तो मतलब फॉर एग्जांपल ये ओमेगा नॉट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना ये माइनस ओमेगा नॉट होगा। ये क्या है, v2 ऑफ टी, राइट। आई होप कि ये दो इक्वेशंस आप लोगों को पता चल गए होंगे कि ये दो इक्वेशंस कैसे बनाई गई हैं। अच्छा, अब ठीक है, इक्वेशन हो गई है। डिटरमाइन द पीक एंड पीक टू पीक एम्पलीट्यूड्स ऑफ v1 ऑफ टी, v2 ऑफ टी एंड v1 माइनस v2। सबसे पहले आपने पीक एम्पलीट्यूड बतानी है। v1 की पीक क्या है, ओमेगा नॉट, सिंपल। v2 की पीक क्या है, ओमेगा नॉट, नेगेटिव साइन छोड़ो, एम्पलीट्यूड इसका, पीक का मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो क्या है, ये भी आपके पास ओमेगा नॉट है। v1 माइनस v2 वो क्या है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास क्या आएगा, 2v0। ओके, अगली क्या चीज़ है, पीक टू पीक, ये भी ओमेगा नॉट, ये भी ओमेगा नॉट, इस जगह से लेके इस जगह तक कितना है आपके पास, 2 ओमेगा नॉट, राइट। एंड द सेम गोज फॉर इस जगह से लेके इस जगह तक, ये ओमेगा नॉट और ये भी ओमेगा नॉट, तो पीक टू पीक भी दोनों का 2 ओमेगा नॉट। सिमिलरली v1 माइनस v2 2 ओमेगा नॉट की कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा आपके पास, 4 ओमेगा नॉट। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा जी, अच्छा अब एक और क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा कि यार ये जो डिफरेंशियल सिग्नल है, एक तो ये कि हम इसका फ़लसफ़ा पढ़ेंगे आगे, अगले चैप्टर में ये कुछ ही है, तो ये डिफरेंशियल सिग्नल हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं। इसकी जो बेसिक है ना, जो कि हम ये एग्जांपल बाय द वे यूज़ नहीं करने वाले, ये डॉक्टर बेजार रज़वी ने सिर्फ एक एग्जांपल बताई है छोटी सी। ये एक माइक है, ठीक है, ये माइक एक सिग्नल जनरेट कर रहा है। ओके, एक माइक एक सिग्नल जनरेट कर रहा है। अब इसके आगे मैंने लगा दिया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की आउटपुट के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे एक यही पॉजिटिव सिग्नल विद अ सर्टेन एम्पलीट्यूड और उसी का एक रेप्लिका विद अ सर्टेन एम्पलीट्यूड, ये दो आ रहे हैं। ये आपके पास दोनों, हम लोग इन दोनों को कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल सिग्नल है, क्योंकि ये डिफरेंशियल सिग्नल की आपकी जो कंडीशंस हैं दो, कि दे वेरी इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट्स और दे हैव द सेम वैल्यू, डीसी वैल्यू, ये दो कंडीशंस यहाँ पे पूरी कर रहा है। ठीक, तो एक छोटा सा एक आप अपने जहन में एक आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह से डिफरेंशियल सिग्नल भी बनाया जा सकता है, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जहन में कि एक मिनट, क्या हो गया यार सिग्नल को,
फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पे आपके पास कोई नॉइज़ आई है, राइट? क्या यहाँ पे नॉइज़ आने की वजह से आपने कपलिंग करके डिफरेंशियल सिग्नल क्रिएट करके क्या इस नॉइज़ को ख़त्म कर दिया? द आंसर इज़ नो। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पे आपके पास नॉइज़ आई है, यहाँ पे आपने कपलिंग करके उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका बना के यहाँ पे तो आपने नॉइज़ को ख़त्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं हुआ, राइट? तो ये एक बस एक छोटा सा समझाने के लिए एक चीज़ थी। तो एक दफ़ा ज़रा इस चीज़ को ज़रा डाइजेस्ट करते हैं, जो कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा नॉइज़ के बारे में देखा कि नॉइज़ होता क्या है। उसके बाद डिफरेंशियल सिग्नल की कुछ बेसिक बात कि डिफरेंशियल सिग्नल एक्चुअली होता क्या है। हमने एग्जांपल देखी हार्ट वाली, ईसीजी वाली। हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे भी हमारे पास एक डिफरेंशियल सिग्नल ज़बरदस्ती तैयार किया जाता है ताकि नॉइज़ को वो कैंसिल आउट कर दे। आगे उसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जो V1 माइनस V2 करता है, जिसकी वजह से आपके पास नॉइज़ कैंसिल आउट हो जाती है। तो आप बेसिक जो है ना उसकी वो समझ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो डिफरेंशियल पेयर होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। ये ऐसे आपके पास दो बीजेटीज़ हैं जिनको आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। ऊपर RC है, इसको मैं नोट कह देता हूँ X और Y। ये जो IEEE लिखा हुआ है ना, ये आपके पास बेसिकली करंट सोर्स है। करंट सोर्सेज हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऊपर VCC, यहाँ पे करंट सोर्स। इसी तरह अगर इसको मॉसफेट की तरह लिखा जाए तो यहाँ पे आपके पास ISS होगा। जो करंट सोर्स की आपके पास नोटेशन होगी वो इधर वो ISS होगी, ठीक। अब ये चीज़ पढ़ने से पहले जो कि अगले लेक्चर में आएगी, हम लोग ज़रा पहले कॉमन एमिटर स्टेज का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। कॉमन एमिटर स्टेज एक्चुअली होता क्या है, इसकी एक आउटपुट की जो इक्वेशन है ना हम वो लिख लेते हैं क्योंकि आगे ये इस्तेमाल होगी। ये इस तरह से आपके पास एक कॉमन एमिटर स्टेज होता है आप लोगों के पास। यहाँ पे एक RC है, इधर एक IC, एक करंट जनरेट हो रहा है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो Q1 है ना ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। जब ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा होगा तो दैट मीन्स के IC इज इक्वल टू, ये जो IC है यहाँ पे हम लोग पिछली दफ़ा देख चुके हैं, इज इक्वल टू IS e⁻ VB अपॉन VT। ओके, ये हम इक्वेशन पहले देख चुके हैं। तो ये इस IC की वैल्यू होगी, राइट। हम लोग वी आउट निकालना चाह रहे हैं। वीडियो को पॉज करो और ज़रा बैठ के सोचो कि वी आउट निकालने का मेरे पास क्या तरीका हो सकता है। तो वो कैसा करते हैं, आपको थोड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा। ये जो VCC है ना एक्चुअली ये कुछ यूँ होता है। ये एक्चुअली बैटरी होती है, राइट। इसको VCC कह देता हूँ मैं। अब क्लियर हो जाएगी बात इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ करंट गुजर है IC। दैट मीन्स कि इस जगह पे जो वोल्टेज होगी इस ब्रांच के अक्रॉस वो होगी IC इंटू RC, ठीक। उसके आगे है आपके पास वी आउट। तो VCC इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, सिंपल KVL। ओके, VCC इज इक्वल टू IC/RC प्लस वी आउट, राइट। सो वी आउट इज इक्वल टू VCC माइनस IC/RC। ये एक सिंपल सा रिलेशनशिप। सो फॉर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच।